नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द होने के बाद लोकसभा की समिति ने उनको 1 महीने के अंदर उनका बंगला खाली करने का नोटिस दिया है। वहीं राहुल को बंगला खाली करने का नोटिस मिलने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर राहुल चाहें तो वह मेरे घर आ जाएं, मैं उनके लिए अपना बंगला खाली कर दूंगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने एक सवाल के जवाब में कहा कि वे राहुल गांधी को कमजोर करने की हर संभव कोशिश करेंगे, लेकिन अगर वह बंगला खाली करते हैं तो वह अपनी मां के साथ रहेंगे या वह मेरे पास रहने के लिए आ सकते हैं और मैं उनके लिए अपना एक बंगला खाली कर दूंगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा, मैं उनको डराने, धमकाने और अपमानित करने के सरकार के रवैये की निंदा करता हूं। यह तरीका अच्छा नहीं है। खड़गे ने कहा कि कभी कभी हम 3-4 महीने बिना बंगले के रहते हैं। मुझे मेरा बंगला 6 महीने बाद मिला। यह लोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए ऐसा करते हैं और मैं उनके ऐसे रवैये की निंदा करता हूं। आपको बता दें कि राहुल गांधी को पिछले हफ्ते लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद लोकसभा की आवास संबंधी समिति ने इस संबंध में फैसला किया और इसके बाद निचले सदन के सचिवालय ने कांग्रेस नेता को 12 तुगलक लेन स्थित सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस भेजा। राहुल गांधी और अडानी मुद्दे पर आज फिर कांग्रेस का ब्लैक डे प्रोटेस्ट जारी रहेगा। आपको बता दें, कांग्रेस सांसदों ने सोमवार को काले कपड़े पहनकर जो ब्लैक प्रोटेस्ट किया था उसे आज भी जारी रखने का ऐलान किया गया है। पहले अडानी पर जेपीसी की मांग और अब राहुल गांधी की सदस्यता खत्म किए जाने पर कांग्रेस के साथ साथ पूरा विपक्ष संसद के दोनों सदनों को चलने नहीं दे रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि विपक्षी सांसद दोनों सदनों में आज भी हंगामा कर सकते हैं, क्योंकि सोमवार शाम को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई 18 विपक्षी दलों की बैठक में जो रणनीति तय की गई है उसमें अडानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी रखने का फैसला हुआ है। वहीं राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य करार दिए जाने के खिलाफ कांग्रेस आज देश भर के 35 शहरों में एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर कड़ा हमला बोलने की तैयारी में है। हिंदुत्व विचारक वीडी सावरकर के पोते ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणियों को लेकर सोमवार को उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की और उन्हें सावरकर द्वारा ब्रिटिश शासन से माफी मांगे जाने संबंधी दस्तावेजी साक्ष्य दिखाने की चुनौती दी। आपको बता दें कि बीजेपी द्वारा विभिन्न मुद्दों पर राहुल गांधी से माफी मंगवाने की मांग की जा रही है और इसी संबंध में सवाल पूछे जाने पर राहुल गांधी ने शनिवार को कहा था कि मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है और गांधी किसी से माफी नहीं मांगता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने लोकसभा से अयोग्य घोषित किए जाने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए यह बात कही थी। राहुल की इन टिप्पणियों को बचकाना बताते हुए सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने कहा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि वह माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि वह सावरकर नहीं है। मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वह सावरकर के माफी मांगने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य दिखाएं। रंजीत सावरकर ने आगे कहा कि देशभक्तों के नाम का उपयोग राजनीति चमकाने के लिए करना गलत है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी के सांसदी जाने के मुद्दे पर विपक्ष एकजुट होता नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी भी शांत नहीं है और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर लगातार निशाना साध रही है। इसी कड़ी में आज 28 मार्च को सुबह केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी पीएम मोदी का अपमान करते करते ओबीसी समाज का अपमान कर रहे हैं, जबकि पीएम ने हमेशा कहा है कि आप चाहे मेरा जितना अपमान करना है करिए, लेकिन देश का अपमान मत करिए। स्मृति ईरानी ने कहा कि अपनी पॉलिटिकल बौखलाहट में राहुल गांधी का मोदी जी के प्रति विष देश के अपमान में परिवर्तित हो चुका है। पीएम मोदी का अपमान करते करते पूरे ओबीसी समाज का अपमान करना भी उन्होंने उचित समझा। नरेंद्र मोदी की इमेज पर प्रहार करने के लिए उन्होंने विदेश में झूठ बोला, देश में झूठ बोला, संसद में झूठ बोला। ये वो व्यक्ति है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने नाक रगड़कर माफी मांगते हैं और आज ढोंग करते हैं डरपोक ना होने का। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी के एक मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राहुल ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी की ताकत उनकी छवि है और राहुल गांधी ने 4 मई 2019 में एक मैगजीन इंटरव्यू में प्रण लिया कि मैं पीएम मोदी की छवि पर प्रहार करता रहूंगा जब तक उस छवि को नष्ट ना कर दूं। गांधी परिवार ने सत्ता में रहते हुए पीएम मोदी की छवि खराब की है। आज मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल ही में भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास द्वारा उन्हें लेकर दिए गए विवादित बयान का भी कटाक्ष किया। आपको बता दें कि श्रीनिवास ने अपने बयान में कहा था कि स्मृति ईरानी गूंगी बहरी हो गई हैं। उसी डायन को महंगाई डायन को बेडरूम में बैठाने के लिए डार्लिंग बनाने का काम किया है।
अब कांग्रेस नेता के इसी बयान पर पलटवार करते हुए ईरानी ने कहा कि श्रीनिवास का बयान राहुल गांधी के शब्द हैं, सोनिया गांधी के संस्कार हैं। ये पहली बार नहीं है जिस किसी को कांग्रेस में प्रमोशन चाहिए वो ऐसी ही भाषा मुझ पर बोलेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से देश के संविधान और इसके लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने तथा राष्ट्र को संकट से बचाने का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वागत समारोह में ममता बनर्जी ने उनकी सराहना गोल्डन लेडी के रूप में की और कहा कि देश में विभिन्न समुदायों, जातियों तथा पंथों के लोगों की युगों से सद्भाव के साथ रहने की एक गौरवशाली विरासत रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैडम राष्ट्रपति, आप इस देश के संवैधानिक प्रमुख हैं। मैं आपसे संविधान और इस देश के गरीब लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने का अनुरोध करूंगी। हम आपसे इसे आपदा से बचाने का अनुरोध करेंगे। आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर सोमवार को यहां पहुंची और राष्ट्रपति बनने के बाद यह उनका पहला बंगाल दौरा है। संयुक्त राज्य अमेरिका भारतीय अदालतों में चल रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मामले पर अपनी नजर बनाए हुए है। इस मामले पर अमेरिकी विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जाने को लेकर किए गए एक प्रश्न के जवाब में कहा कि अमेरिका भारत के साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने भारतीय भागीदारों के साथ हमारे संबंधों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर भारत सरकार के साथ है। उन्होंने कहा कि कानून और शासन और न्यायिक स्वतंत्रता के लिए सम्मान किसी भी लोकतंत्र की आधारशिला है। इस मामले को हम भारतीय अदालतों में देख रहे हैं। गौरतलब है कि मोदी सरनेम पर की गई टिप्पणी को लेकर मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट द्वारा 2 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद उनकी संसद की सदस्यता को भी रद्द कर दिया गया था। लखनऊ जेल में बंद रहने के दौरान मुख्तार अंसारी और उसके गुर्गों द्वारा एक बंदी को मारने पीटने तथा जेलर और उप जेलर को धमकी देने के 23 साल पुराने मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने आरोपी माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी तथा उसके साथियों को सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया है। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अमरीश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में असफल रहा है। आपको बता दें, इस मामले में आरोपी लालजी यादव, कल्लू पंडित, यूसुफ चिश्ती और आलम के खिलाफ 17 अगस्त 2021 को आरोप तय किए गए थे, जबकि मुख्तार अंसारी के खिलाफ 28 मार्च 2022 को आरोप तय किए गए थे। लेकिन अब अदालत ने साक्ष्य के अभाव में मुख्तार अंसारी व उसके साथियों को बरी कर दिया है। बता दें कि घटना की शिकायत जेलर SN द्विवेदी और उप जेलर बैजनाथ राम ने 1 अप्रैल 2000 को लखनऊ के आलमबाग थाना में दर्ज कराई थी। इस आरोप में कहा गया था कि 29 मार्च 2000 को शाम करीब 6 बजे पेशी से वापसी के बाद जब बंदी जेल में जा रहे थे, उसी समय माफिया विधायक मुख्तार अंसारी अपने साथियों के साथ कैदी चांद के बैरक में घुस गए और उसे मारना शुरू कर दिया। आरोप था कि जब जेलर और उप जेलर ने चांद को बचाने की कोशिश की तो आरोपियों ने जेल के अधिकारियों और प्रधान बंदी रक्षक स्वामी दयाल अवस्थी पर हमला बोल दिया। इसके साथ ही यह भी आरोप था कि अलार्म बजने पर आरोपी पथराव करते हुए अपने अपने बैरक में चले गए तथा दोनों जेल अधिकारियों को धमकी दी कि उन्हें और उनके परिवार को जान से मार दिया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।